नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है वृद्धाश्रम। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। रंजन जी घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भागदौड़ में बीत गई। अब सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे, तभी उनकी पत्नी राधिका जी आई। राधिका जी, अरे आप अभी तैयार नहीं हुए? रंजन जी, अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? राधिका जी, ओहो, आपको तो सब भूल जाते हैं, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। याद है, आज हमें वृद्धाश्रम जाना था बात करने। रंजन जी, तुम भी फिर वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्धाश्रम जाना है? राधिका जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ। जब से आप रिटायर हुए हैं, घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वो हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकालें, उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर लें। रंजन जी, लेकिन कमल तो मुझसे अच्छे से बात करता है। राधिका जी, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देख कर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धा आश्रम पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धा आश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था वृद्धा आश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उसे अपना फैसला सुना दे। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। रंजन जी, बेटा, हमने फैसला किया है कि हम वृद्धा आश्रम जाकर रहेंगे। तुम भी फ्रीडम से रह सकोगे, हम भी। कमल, पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे होते हुए वृद्धाश्रम में रहेंगे। रंजन जी, बेटा, मुझे पता है, लेकिन ये फैसला तेरी माँ का है। राधिका, हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था इन पर। इसकी वजह कुछ नहीं, बस सब फ्रीडम से रहें, यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई। सुनैना, अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले ही लिया है, तो इन्हें जाने दीजिए। इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन जी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजन जी सोचने लगे, शायद राधिका ठीक कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना चाहिए। जो बात में समझ नहीं पाया, वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धा आश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में पहुंचा आता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, और कमल रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हाल चाल पूछता था। बस पूरा दिन ऐसे ही बेटे के फोन के इंतजार में बीत जाता था। उसका फोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद सो जाते थे। एक दिन कमल ने फोन किया। कमल, मम्मी, वो मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले लूँ, धीरे धीरे चुका दूंगा। आप मुझे बैंक के लॉकर से मकान के कागज निकाल कर दे दीजिए। उसका फोन सुनकर राधिका जी ने कमल जी को बताया तो वो फिर बिफर पड़े। रंजन जी, यही होना था, इसलिए कह रहा था घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा। देख लेना तुम। राधिका जी, राधिका जी, छोड़ो ना, किस मोह माया में फंसे हो। वैसे भी हमारे बाद उसी का तो सब कुछ होने वाला है, और हमारे गुजर बसर के लिए पेंशन तो आ ही रही है।
अगले दिन कमल अपनी माँ राधिका के साथ जाकर बैंक के लॉकर से मकान के कागज ले आता है। चलते समय राधिका जी कहती हैं, राधिका जी बेटा ये जेवर भी बहू को दे देना, बेकार ही लॉकर का किराया देना पड़ता है। अब तुम सब संभालो, यह लॉकर वापस कर दो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। राधिका जी आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जेवर बहू को दे दिए और लॉकर खाली कर दिया। रंजन जी पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, हमें सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। राधिका जी आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वह कह रही थी जब तक पिताजी हैं इनकी सेवा करनी पड़ेगी, कम से कम इनसे वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं आपकी और अपनी इज्जत की खातिर ही वहाँ से चली आई। आप मेरे सब कुछ हो, आपको मेरी औलाद बेइज्जत करे ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। इसलिए मकान जेवर सबसे मेरा मन हट गया। जो वो दोनों चाहते हैं वो हो गया। अब अगर हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो हमें पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीख लो। यह सुनकर रंजन जी की आंखें खुल गई। रंजन जी तुम ठीक कहती हो, मैं ही बेटे के मुंह में फंसा बैठा था। एक दिन तो ये सब कुछ छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कमल के फोन आने बंद हो गए। कभी कभी त्योहार पर फोन कर लेता था। एक दिन राधिका जी ने कहा, रंजन जी बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक दिन अपने घर चलते हैं। मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देख कर चले आएंगे। वहाँ अपनी गली अपना मोहल्ला बहुत याद आता है। मेरी सहेली भी है, उससे मिल आएंगे। रंजन जी राधिका जी के साथ अपने घर पहुँच जाते हैं। वहाँ ताला लगा था। राधिका जी अपनी सहेली के घर पहुँच जाती हैं। वह दोनों का बहुत स्वागत करती है, चाय नाश्ता करवाती है। सहेली देख राधिका तू बहुत दिन बाद आई है, शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी तुझे जाने दूंगी। राधिका जी अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहेगी, चल बातें करते हैं। मैं तुझसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। सहेली तुझे नहीं पता, कमल ने तो तुम्हारे जाने के बाद ही मकान बेच दिया। वह अब अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेकर रह रहा है। राधिका जी लेकिन मकान तो इनके नाम था, उसने कैसे बेच दिया? सहेली वो सब हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली होगी नकली। फिर जिसे बेचना है वह बिल्डर है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। रंजन जी यह सब बैठकर सुन रहे थे। वह सोच रहे थे उनके बेटे उनके साथ ही धोखा किया। उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी है जो सब पहले से ही भाग गई। रंजन जी चलो राधिका वापस चलते हैं और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से वृद्धा आश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। इस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स फैमिली। थैंक यू।